में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में यह मुठभेड़ हुई। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जम्मू में कई सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा विधानसभा चुनाव के पहले पाकिस्तान ने बड़ी घुसपैठ की है और जम्मू, डोडा या उधमपुर के तमाम ऐसे इलाके हैं जिनमें आतंकवादी छुपकर बैठे हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन आतंकवादी घने जंगलों से फायरिंग भी कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुठभेड़ में आज आतंकवादियों के साथ जो उधमपुर नगर में मुठभेड़ हुई है, वहां पर उस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके की ये मुठभेड़ है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने यह खबर दी है। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या है पूरी जानकारी? तो अजय हमारे सहयोगी ने यह खबर दी है। अजय जांड्याल जो लगातार जम्मू कश्मीर की हर घटना पर नजर रख रहे हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और रक्षाबंधन के दिन सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। यानी कि देश की सीमाओं के साथ रक्षा की शपथ लेने वाला एक जवान सीआरपीएफ का शहीद हो चुका है। मुठभेड़ में आतंकवादियों की गोली से शहीद हुआ है। लंबे समय से, कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जम्मू के आसपास तमाम वो इलाके, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो उधमपुर हो, कुपवाड़ा हो, इन तमाम इलाकों ने आतंकवादियों ने अपने अड्डे बना रखे हैं। आतंकवादी जंगल के इलाकों में छुपे हुए हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इन आतंकवादियों की मदद भी कर रहे हैं। हाल में पुलिस ने कई मदद करने वाले लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार भी किया है, जिन लोगों ने इन आतंकवादियों को रसद दी या तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई। इन आतंकवादियों के पास विदेशी हथियार हैं। गौर करने वाली बात है कि इन आतंकवादियों के पास पाकिस्तानी और विदेशी हथियार हैं जो भारत में लगातार साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसके पहले आतंकवादियों ने अपनी हरकतें तेज कर दी हैं। अजय जांड्याल हमारे साथ बने हुए जो कि पल पल की खबरों पर लगातार नजर बनाए हुए। अजय, किस तरह ये मुठभेड़ हुई और क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये दोपहर लगभग 2 बजे की घटना है, जब सीआरपीएफ की एक टुकड़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो आपको बता दूं कि जो डूडू इलाका पड़ता है, डूडू का चिल इलाका पड़ता है, वहाँ पर जो है एक ऑपरेशन को चला रहे थे। एरिया डोमिनेशन जो है वो कर रहे थे, मगर अचानक से वहाँ पर कुछ आतंकी जो है वो घात लगाकर बैठे थे और इन आतंकियों ने जो है आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी थी उस पर फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुरंत जो बाकी टुकड़ी थी उन्होंने भी फायरिंग कर जवाबी कार्रवाई शुरू की, मगर क्योंकि ये जो इलाका है ये दूर दराज का इलाका है और ऐसे में उनके लिए चुनौती ये थी कि इस इलाके में किसी भी तरीके से कोई और नुकसान ना हो। ऐसे में इस ऑपरेशन को एहतियातन चलाया गया, मगर जब तक कि इस ऑपरेशन को संभाला जाता, जब तक कि बाकी कार्रवाई होती, तब तक सीआरपीएफ के जो इंस्पेक्टर कुलदीप हैं वो उनकी शहादत हो चुकी थी। तुरंत एडिशनल ट्रूप्स को वहां पर भेज दिया गया है और वहां पर इस वक्त ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। आपको याद होगा मनु कि इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका पिछले लंबे समय से मतलब लगभग 1 साल से आतंकी गतिविधियां इस इलाके में देखी गई हैं। ये वही इलाका है जहां पर पिछले साल जो बसंतगढ़, डूडू और बसंतगढ़ का इलाका, जहां पर पिछले साल एक जो विलेज डिफेंस गार्ड थे उनके साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक विलेज डिफेंस गार्ड की शहादत हो गई थी। जबकि ऑपरेशन जब सुरक्षा बलों ने वहां पे लॉन्च किया और उसके बाद आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। आज ये अगर आप देखें तो लगभग 5वीं घटना है, टेररिस्ट इंसिडेंट है इसी डूडू बसंतगढ़ एरिया में, जहां पर आतंकी जंगल में छुपे हुए थे, घात लगाकर उन्होंने हमला किया और उसमें एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। और अजय, सबसे बड़ी बात है कि देश में सबसे पहले अगर कोई इस तरह की जानकारी और ब्रेकिंग न्यूज़ देता है तो वो अजय जांड्याल देते हैं इंडिया न्यूज़ पर। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए लगातार आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि एक चुनौती होती है कि रिपोर्टर को, संवाददाता को मौके पर पहुंचने की, और जिस तरीके से आपने सबसे पहले ये जानकारी दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका।